नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है दोस्तों आपका। मैं हूं मुनीश शर्मा और साथ में मैं हूं विनीता ठाकुर। और आज हम ले आए हैं आपके लिए 16 से 31 जनवरी का अंक। दोस्तों, मतदान किसी भी लोकतंत्र में सबसे पवित्र दान होता है, क्योंकि ये देश का भविष्य निर्धारित करता है। इसलिए ये जरूरी है कि समय समय पर चुनावों की प्रक्रिया में सुधार लाए जाएं और साथ ही मतदाता सूची का शुद्धिकरण भी होता रहे। अपनी 76 वर्षों की यात्रा में निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण सुधारों और तकनीक के प्रयोग से प्रणाली को सहज बनाने और मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और यही कारण है कि आज भारत की चुनाव प्रणाली और प्रबंधन से दुनिया के अनेक देश सीख ले रहे हैं। भारत का लोकतंत्र विश्व समुदाय के लिए नए आदर्श स्थापित कर रहा है। इस यात्रा में भारत के मतदाता और निर्वाचन आयोग भागीदारी और उत्कृष्टता के नए प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं। भारत का निर्वाचन आयोग एक ऐसी संस्था है जो सदा निष्पक्ष और निर्भय रहकर न्याय पर आधारित निर्णय लेती है। लोकतंत्र की रक्षा करने वाली संस्था है हमारा निर्वाचन आयोग। इस 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस एक विशेष संयोग लेकर आया है, जब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान इंटरनेशनल IDEA के सदस्य राष्ट्रों की परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की। ये अध्यक्षता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग की यात्रा हमारे इस अंक की आवरण कथा बनी है। पहली बार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का कानून बना। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि विधेयक 2023 को 2 मार्च 2023 को पारित किया गया। इससे पहले कोई कानून नहीं था, एक व्यवस्था थी जिसके आधार पर ही नियुक्ति हुआ करती थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में ध्यान आकृष्ट किया और संसद ने कानून बनाया। इस देश में 73 वर्षों तक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का कोई कानून ही नहीं था। वर्ष 2023 में अनूप बरनवाल बनाम भारत सरकार एक मुकदमा हुआ। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति थोड़ी पारदर्शी होनी चाहिए। ये सुझाव था, आदेश नहीं। इस पर सरकार ने सहमति दी और कहा कि इसमें सभी लोगों से विचार विमर्श करना होगा, जिसमें कुछ समय लगेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक कानून नहीं बनता तब तक एक समिति बने जिसमें प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता और उसके सदस्य हों। इस पर केंद्र सरकार ने सहमति दी और उसके बाद 2023 में संसद ने कानून बनाया, जिसमें विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री द्वारा तय मंत्री और स्वयं प्रधानमंत्री चर्चा करके मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे। लोकतंत्र की विशालता और विविधता गर्व की बात है। लोकतंत्र की इस गौरवशाली यात्रा में निर्वाचन आयोग की भूमिका रही है। अब तक निर्वाचन आयोग द्वारा 18 आम चुनाव और 400 से अधिक विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जा चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव संपन्न कराने में 10 लाख से अधिक मतदान केंद्रों पर सुरक्षा कर्मियों, मतदान अधिकारी तथा कर्मचारी सहित लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने सक्रिय भागीदारी दिखाई। इस चुनाव में लगभग 65 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस संस्था की विशालता का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि यूरोपियन यूनियन के 37 देशों की कुल आबादी लगभग 44 करोड़ है। अब भारत एक देश एक चुनाव की व्यवस्था की ओर अग्रसर है। इस बारे में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में सितंबर 2023 में एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की मुहर लग चुकी है। चुनाव का पर्व देश का गर्व बन चुका है। इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से पाठ्यक्रमों में इलेक्टोरल लिटरेसी को शामिल करना विद्यार्थियों को नागरिकता के एक अत्यंत महत्वपूर्ण कर्तव्य के प्रति सजग बनाने में सफल सिद्ध होगा, क्योंकि युवा भारतीय लोकतंत्र के भविष्य के कर्णधार हैं। दोस्तों, चुनाव में वोट देना गणतंत्र में यज्ञ की तरह है, जहां हर एक वोट आहुति के समान है। ये आयोजन हम सभी भारतवासियों को अपने देश के प्रति कर्तव्य की याद दिलाता है और हर एक वोट जरूरी है और हर वयस्क नागरिक के लिए मतदान करना भी जरूरी है।
लोकतंत्र के प्रतीक भारतीय संविधान में स्वतंत्र चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया की अवधारणा समानता और स्वतंत्रता के अधिकार के साथ हर व्यक्ति के वोट को महत्वपूर्ण बनाती है और इसी वजह से भारतीय लोकतंत्र संपूर्ण विश्व में अपनी परिपक्वता और स्थिरता के लिए जाना जाता है। इसका सारा श्रेय भारतीय मतदाता को जाता है और मतदाता को हमारे संविधान ने ये ताकत दी है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था और प्रत्येक आम चुनाव में भारतीय मतदाताओं ने संविधान निर्माताओं के इस भरोसे को हमेशा मजबूत किया। निर्वाचन आयोग ने इस दिशा में उल्लेखनीय काम किया। साथ ही निर्वाचन आयोग की समावेशी योजना से मतदान प्रतिशत बढ़ने से मतदाता के विश्वास को और मजबूती मिली। इससे आज भारतीय निर्वाचन आयोग की पूरे विश्व में साख बनी है और इसीलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहती हैं, चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी निष्ठावान अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्र सेवक कहलाने के हकदार हैं। हमारे देश की निर्वाचन प्रक्रिया को और अधिक सक्षम बनाने में योगदान देने वाली गैर सरकारी संस्थान भी सराहना के पात्र हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, मेरे प्यारे देशवासियों, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ और उस दिन हमारा देश गणतंत्र बना। लेकिन मैं आज कुछ और बात करना चाहता हूं। हमारे देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जो हमारे लोकतंत्र का तो अभिन्न अंग है ही और हमारे गणतंत्र से भी पुरानी है। मैं भारत के चुनाव आयोग के बारे में बात कर रहा हूं। 25 जनवरी को चुनाव आयोग का स्थापना दिवस था, जिसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। भारत में जिस स्केल पर चुनाव का आयोजन होता है उसे देखकर दुनिया के लोगों को आश्चर्य होता है और हमारा चुनाव आयोग जिस बखूबी से इसका आयोजन करता है, इसे देखकर प्रत्येक देशवासी को चुनाव आयोग पर गर्व होना स्वाभाविक है। हमारे देश में ये सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जो पंजीकृत मतदाता है, रजिस्टर्ड मतदाता है, उसे मतदान करने का अवसर मिले। लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी न सिर्फ मतदान में बढ़ रही है बल्कि नेतृत्व के लिए भी आगे आ रही है। जहां दूसरे आम चुनाव 1957 में 3% प्रत्याशी महिलाएं थी, वहीं 2024 में बढ़कर 10% हो गई हैं। निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या पहली लोकसभा में जहां 22 और दूसरी लोकसभा में 27 थी, वो 17वीं लोकसभा में बढ़कर 78 और 18वीं लोकसभा में 75 हो गई है। देश में 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया है, जिसमें लोकसभा और विधानसभा में 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा में भी 1952 में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी, जो वर्तमान में 42 है। ये कुल सदस्यों का लगभग 17% है। वहीं देश में पंचायती राज संस्थाओं में लगभग 14.5 लाख निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं, जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का लगभग 46% हैं। ये दुनिया में अद्वितीय है। देश में 21 राज्यों ने पंचायत में 33% की तुलना में 50% आरक्षण का प्रावधान किया है। भारत निर्वाचन आयोग न केवल भारत में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करता है, बल्कि दुनिया भर में लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रियाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत आज चुनाव प्रबंधन के क्षेत्र में एक वैश्विक मार्गदर्शक के रूप में उभरा है। भारत 1995 से इंटरनेशनल आइडिया का संस्थापक सदस्य है। ये संगठन दुनिया भर में लोकतंत्र और चुनावी संस्थाओं को मजबूत करने का काम करता है। 2026 में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार इसके परिषद अध्यक्ष हैं। इस दौरान भारत का फोकस समावेशी, शांतिपूर्ण, मजबूत और टिकाऊ लोकतंत्र और IIIDEM के माध्यम से भारत के चुनावी अनुभव को दुनिया के साथ साझा करने पर रहेगा।
चुनाव आयोग ने 28 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों और 3 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समझौता हस्ताक्षर किए हैं। जून 2011 में इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट की स्थापना की गई। इन 15 वर्षों के दौरान इस संस्था में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें 142 देशों के करीब 3170 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। चुनाव आयोग ने मिस्र, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, रूस, कजाकिस्तान, वेनेजुएला, मेक्सिको, नामीबिया और गिनी जैसी देशों में अपने पर्यवेक्षक और विशेषज्ञ भेजे हैं। दोस्तों, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जो पिछले 7 दशकों से चुनावी लोकतंत्र का प्रमुख समर्थक रहा है। जब 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर एक प्रतिनिधि सरकार का चुनाव करने के लिए आम चुनावों की योजना बनाना और आयोजन करना सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक था। भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने से एक दिन पहले औपचारिक रूप से 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग गठित किया गया। संविधान निर्वाचन आयोग को समय समय पर आवश्यकताओं के आधार पर एक सदस्य या बहुसदस्य होने की शक्ति प्रदान करता है। पहला मुख्य चुनाव आयुक्त 21 मार्च 1950 को नियुक्त किया गया था। वर्तमान आयोग में 3 सदस्य हैं, जिनमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी 2 चुनाव आयुक्त सम्मिलित हैं। भारत में जब पहली बार 1951-52 में चुनाव हुए तो आशंकाएं जताई जा रही थी कि लोकतंत्र जीवित नहीं रहेगा, लेकिन सारी आशंकाओं को गलत सिद्ध करते हुए लोकतंत्र की जननी भारत आज दुनिया के लिए मार्गदर्शक बन रही है। निर्वाचन आयोग के नित्य नए प्रयोग और आयामी ने उंगली पर लगे स्याही को एक फैशन स्टेटमेंट बना दिया है। ये सदैव याद रखने वाली बात है कि लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए मतदान सबसे पवित्र दान है। निश्चित रूप से भारत का लोकतंत्र विश्व समुदाय के लिए नए आदर्श प्रस्तुत करता रहेगा और इस यात्रा में देश के मतदाता एवं निर्वाचन आयोग भागीदारी और उत्कृष्टता के नए प्रतिमान स्थापित करते रहेंगे। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज की चर्चा को देते हैं यहीं विराम। अगले सप्ताह मिलेंगे पत्रिका में शामिल अन्य समाचारों के साथ। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका पता है newindiasamachaar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल और प्रिंट में पत्रिका आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान रखती है, जिसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने बहुमूल्य सुझाव भेज सकते हैं। आपके सुझावों का रहा करता है हमें हमेशा बड़ी बेताबी से इंतजार। दोस्तों, मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं विनीता, आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।